बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब हफ्ता से ज़्यादा हो गया है और हम अपना गाड़ी में सफ़र करते करते सखर पहुंच चुके हैं। शुरू हमने किया था कराची में, और कराची में भी वही डिस्ट्रिक्ट्स जो किसी दौर में वायलेंस से भरे हुए थे, जो कराची के नो गो एरियाज़ होते थे, वहाँ पहुँच के मैंने जायज़ा लिया जो मेहनत और जो काम सिंध हुकूमत अपना महदूद वसाइल के बावजूद कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बाय रोड से निकले तो थट्टा पहुँचे, थट्टा के बाद टंडोलयार पहुँचे, टंडोलयार के बाद हम नवाबशाह पहुँचे, नवाबशाह के बाद अब हम आपके पास यहाँ सखर में हैं। जगह जगह, जबकि हमारा इस तरीके से प्लान नहीं बना था, लेकिन जगह जगह आवाम ने खुद ब खुद बाहर भी निकले और एक जोश और जज्बा के साथ हमारा वालेहाना इस्तकबाल हुए हैं। जहाँ भी हम गए हैं पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले हैं तो इसलिए निकले हैं कि उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीदें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्टेशंस हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अवाम को रिलीफ पहुंचाती है, और ख़ान साहब का हुकूमत अवाम को तकलीफ़ पहुंचा रही है और अमीरों को रिलीफ पहुंचा रहा है। जब अमीरों की बात आती है तो चाहे वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम हो या उनका कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम हो, जगह जगह रिलीफ दिया जाता है, सब्सिडाइज किया जाता है। लेकिन आम आदमी के लिए हर महीना पेट्रोल में इजाफा होता है, बिजली की बिल में इजाफा होता है, तनख्वाह नहीं दिया जाता है, तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जाता तो पेंशन में इजाफा नहीं किया जाता। वही खान साहब जिसने पाकिस्तान के अवाम से वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरी दिलवाएगा, खान साहब ने 3 सालों में नौकरी देने के बजाय जिनके पास रोजगार पहले से मौजूद था, चाहे वो स्टील मिल में काम कर रहे थे या वो FIA में काम कर रहे थे या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वजह से उनको रोजगार मिल सकते थे, या हाल ही में जो ये 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करवाया गया था, जिनके पास रोज़गार पहले से मौजूद था, उनसे रोज़गार छीना गया है, किसी को रोज़गार दिया नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तो तारीख है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आती है तो पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार दिया जाता है। खान साहब ने वादा किया था, सबको याद है, कि 50 लाख घर वो बनाएगा। 50 लाख घर बनाने के बावजूद खान साहब ने गरीबों के सर से छत छीना है। बनी गाला का रेगुलराइजेशन की बात हो तो बनी गाला को रेगुलराइज की जाती है, मगर कच्ची आबादी हो तो कच्ची आबादी को गिराया जाता है, गुजर नाला हो तो गरीबों के घर को गिराया जाता है। मुल्क यहाँ इरिगेशन की सरजमीन, मेरा अरसलान गवाह है, वाकई मेहनत कर रहे थे इनको रोकने के लिए। जगह जगह गरीबों को बेघर किया गया है, और इस अवाम दुश्मनी इस सतह पर पाकिस्तान की तारीख में नजर नहीं आया कि महंगाई तारीखी सतह पे हो, गुर्बत तारीखी सतह पे हो, बेरोजगारी तारीखी सतह पे हो, बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, महंगाई हो तो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी आगे हो। और इन सूरत हाल में जब अवाम भूखा है, किसान को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा, मजदूर को अपना मेहनत का सिला नहीं मिल रहा है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो खान साहब इस्लामाबाद में खड़ा होकर अपना 3 साल का तबाही का जश्न मनाता। खान साहब गैर जमहूरी हुकूमत है, खान साहब अवाम का नुमाइंदा नहीं है,
خان صاحب الیکشن جیت کا نہیں آیا. اگر جیت کے آتا تو ان کو محسوس ہوتا کہ عوام کے کام کو کرنا پڑتا ہے. عوام کے جب آپ نمائندے ہو آپ انہی کا خدمت کرتے ہو. جب آپ کسی اور کا نمائندہ ہو تو آپ صرف ان کا ہی خدمت کرتے ہو. اور وہی ہمیں نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے خان صاحب اور خان صاحب کی حکومت نے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, نشانہ بنایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت رہا ہے جو حکومت کے نشانے پہ ہیں, جو حکومت سمجھتی ہے, جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اگر ان کا کوئی مقابلہ اگر کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. ان کے جب وزیر بات کرتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ حکومت کے سامنے اپوزیشن کا سب سے بڑا رکاوٹ حکومت سندھ اور مراد علی شاہ صاحب ہے. اگر جیل میں ڈالنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ڈالنا ہے, جیل میں ڈالنا ہے, جیل میں رکھنا ہے, بےعزتی کروانا ہے تو خورشید شاہ صاحب کا کروانا ہے. باقی کو تو وہ چھیڑتے ہی نہیں ہے. اس لیے ان کو معلوم ہے, ان کو نظر آ رہا ہے, حکومت کو بھی پتا ہے, ہمارے دوستوں کو بھی پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سیریس ہے غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنے میں اور اس ناکام ترین نالائق ترین سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کرنے میں. اگر کوئی سیریس ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم عوام میں نکلے ہیں, ہم باہر نکلے ہیں اپنا پارٹی کا فلسفہ کو ساتھ لے کے, اپنا سیاسی نظریہ کو ساتھ لے کے, اور ہم خان صاحب کا جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے. جہاں ظلم ہوگا وہاں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نظر آئیں گے. عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس ملک اور قوم کو اور عوام کو اس حکومت سے نجات دلائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بلاول صاحب, جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس سے سندھ حکومت کترا رہی ہے اور جو منتخب نمائندے تھے ان کے ذریعے عوام کے مسائل حل ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے کہ سندھ حکومت لوکل باڈیز کا نظام نہیں چاہتی ہے. سندھ حکومت کا کامیابی ہے, تاریخی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنا بلدیاتی نظام کا ٹرم مکمل کر لیا. یہ وہ واحد صوبہ ہے پورا ملک میں, ایک ہی صوبہ ہے جہاں نچلی سطح تک ڈیولوشن بھی ہوا اور وہ حکومتیں, وہ لوکل بلدیہ کے حکومتیں لوکل سطح پر اپنا 5 سالہ پورا ٹرم مکمل کر لیا. ہم نے اپنا کیپٹل میں اپنے مخالفوں کا 5 سال ٹرم برداشت کیا. اس لیے ہم جمہوریت کا رسپیکٹ کرتے ہیں, عوامی مینڈیٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. جبکہ پنجاب ہو یا پختونخوا ہو, ٹرم مکمل ہونے سے پہلے اپنا ہی لوکل باڈیز کو ختم کر دیا. جو بلدیاتی نظام کے چیمپئنز ہیں, پختونخوا میں لوکل باڈی نظام کو ختم کر دیا, پنجاب سے بھی ختم کر دیا, اور اس وقت بزدار حکومت اور خان صاحب کی حکومت کنٹیمپٹ آف کورٹ کروا رہا ہے کہ وہ پنجاب کے بلدیہ کے نظام بحال نہیں کر رہے ہیں. سندھ حکومت کا صوبائی سطح پہ بلدیہ نظام کے ختم ہونے سے پہلے ہمارا ایک موقف ہے, ایک سٹینس ہے, ایک پوزیشن ہے کہ ہم پورا ملک میں اپنے آئینی حقوق پہ ڈاکہ مارنے نہیں دیں گے.
ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے سے عوام سے ان کے حقوق چھیننے کے لیے، ان کے وسائل چھیننے کے لیے، ان کے ساتھ ناانصافی کروانے کے لیے ایک نقلی سینسس کروا دیا گیا، اور اس نقلی سینسس کو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی ہے. ہم پہلے دن سے نہیں مانے تھے، مسلسل اس کا مخالفت کرتے رہے، انکار کرتے رہے کہ ہم یہ نہیں مانیں گے. اور جو حتمی آخری پوزیشن اس کا تھا وہ یہ بنا کہ وفاقی حکومت نے بھی نقلی سینسس کو مانا، ایم کیو ایم نے بھی نقلی سینسس کو مانا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا مراد علی شاہ صاحب پورا پاکستان کا بات کرتا ہے، پورا پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہے. جب وہ منع کر رہا ہے کہ آپ یہ نقلی سینسس ہم پہ مسلط نہ کریں، تو اس ایشو کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے ہمارا نیا انتخابات کی طرف بڑھنے کی. میں لوکل باڈی الیکشنز کے لیے تیار ہوں. سندھ حکومت نے 2 دفعہ پارلیمان کو لکھا ہے، یہ ہمارا قانونی اور آئینی اختیار ہے کہ اگر ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں تو کوئی کسی بھی صوبہ پارلیمان کو لکھ سکتا ہے کہ وہ اس ٹاپک پہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ آج تک نہیں مانا گیا. جیسے ہی یہ ایشو کنکلوڈ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو لوکل باڈی الیکشنز کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے بھی سے. چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، سکھر میں کہ آپ آئے. میرے 2 کوشچن ہیں، ایک نیشنل لیول پر اور ایک انٹرنیشنل لیول پر، دونوں آپس میں مشترک ہیں. پی ڈی ایم بھی باہر نکلی ہوئی ہے اور ایک طرف آپ نے بھی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے. لگتا ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. آپ کوئی مشترکہ تحریک کی صورت میں جا رہے ہیں یا انڈیویجول تحریک میں ایک گورنمنٹ پہ ایک دباؤ بنا رہے ہیں؟ مگر ساتھ ساتھ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی آپ کی ایک گہری نظر ہے، کیونکہ وہاں پر اچانک جو ہے وہ امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، اور آج بھی ادھر بام بلاسٹ ہوا ہے. وہاں کا امن کی تباہی پاکستان میں اس کے ریفلیکشن ضرور ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں تک حکومت کا پوزیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نیشنل اسمبلی سے سینیٹر منتخب کروا دیا تو ہم نے پورا ملک کو دکھا دیا تھا، ایک طریقہ دکھا دیا تھا کہ ہم وزیر اعظم خان صاحب کو بھی نکال سکتے ہیں. اور آج بھی خان صاحب کا وہی پوزیشن ہے. اگر باقی جماعتیں اس وقت مان لیتے یا آج مان لیتے کہ ہم یہ قدم اٹھائیں، ہم پہلے پنجاب پہ حملہ کریں پھر ہم نیشنل سطح پہ جائیں، تو یہ حکومت گھر چلا جائے گا. یہ اگر سلیکٹڈ ہے، اگر آج ہم پہ مسلط ہے تو کچھ دوسروں کی وجہ سے اور کچھ ہمارے اپنوں کی وجہ سے. ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک نان سیریسنس دکھاتا ہے. اگر اپوزیشن سنجیدہ ہے تو اتنا بڑا کارنامہ جمہوری نظام میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے جتنا ہم نے مل کے جب حکومت کا اپنا وزیر اعظم کا اپنا الیکٹورل کالج سے شکست ہم نے ان کو دلوایا تھا. اور آج بھی ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں اور ہم ساتھ نہیں ہیں تو اصولاً ان کو استعفیٰ ہی دینا چاہیے، وہی ان کا مسئلہ تھا. لیکن اگر نہیں دے رہے ہیں تو ان کے ووٹ ضائع پڑ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں. وہ ذرا اس کام کے لیے ہمارے ساتھ دیں، اور ہم حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دے سکتے ہیں مگر ہٹا بھی سکتے ہیں. ہم نے یہ راستہ آپ کو دکھا دیا. جب ہم نے یہ راستہ آپ کو دکھا دیا کہ حکومت کو ہم نکال سکتے ہیں تو پھر آپ لانگ مارچ سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں، آپ استعفے کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. جہاں تک
इंटरनेशनल आपने सवाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगले ही दिन जैसे ही काबुल गिरा, अगला ही दिन हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाया था। उसमें हमारे कुछ कंसर्न्स थे अफ़गानिस्तान के सिचुएशन पे, वहाँ के सूरत हाल पे, वहाँ के अवाम के इंसानी हकूक़ के, वहाँ के ख़वातीन के हकूक़ पे, वहाँ के इश्यूज़ पे, वहाँ के अमन पे हमारे कंसर्न थे। और यहाँ पाकिस्तान में हमारा नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक, हमारा दहशतगर्दी के मुताबिक, हमारा लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक, हमारा सीपैक के सिक्योरिटी के मुताबिक कुछ कंसर्न्स थे। और साथ साथ हमने मुतालबा किया था कि पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए। बेहतर होता कि हमें जॉइंट सेशन मिलता और पार्लियामान को सही तरीके से ऑन बोर्ड लिया जाता। एक बार फिर हुकूमत ने कोई सही फैसला नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया, और डिफेंस कमेटी जो है और कश्मीर कमेटी, शायद आज कोई ब्रीफिंग मिला है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से कि वहाँ का सूरत क्या बन रहा है। हमने कंडेम भी किया जो बाजौर में फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, जिस पे पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के सोल्जर्स को शहीद किया गया। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई हम पे हमला करे, हमारे लोगों पे हमला करे, हमारा फ़ौज पे हमला करे। और हम उम्मीद रखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो कुव्वतें हैं वो इस जुर्म का जायज़ा लेंगे, इस काम का हिसाब करवाएंगे और इंश्योर करेंगे कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। इस सिचुएशन में जब पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाता है, सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है, तो मेरा ख्याल में बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। आप ये बताइएगा कि गुज़श्ता रात कराची में जलसा हुआ PDM का, बगैर पीपल्स पार्टी के, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी की इश्तराक से जलसा हुआ था, और इस मरतबा जो जलसा हुआ है जिना बाग के कोने को जो है लिया गया है, ये खास हो रहा है कि ये जलसा जो है वो कामयाब नहीं है। पीपल्स पार्टी को बाहर रखकर ये जलसा किया गया है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन पार्टी है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी क्या कहना चाहेगी? तो पीपल्स, हम तो, मैं इस जलसा को नाकाम या कामयाब नहीं होना, ये मैं तो नहीं कह सकता, ये आप कह रहे हो, कोई और कह सकते हैं। हम समझते हैं कि जितना भी ऑपोजिशन का सियासी एक्टिविटी होगा, साथ होगा, अलग होगा, बेहतर होगा। हम जमहूरी पसंद जमातें हैं और हम समझते हैं कि सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जहाँ तक कराची में जलसा रखने की बात है, वो सब भी बहुत सही है, लेकिन शायद जलसा ज़्यादा कामयाब होता अगर वो औरतों को इजाज़त देते अपना जलसा में हिस्सा लेने में। ये तो अफ़गानिस्तान नहीं है, कराची है। कराची तो पूरा सिंध का कैपिटल है। हमारा तो 50 से ज़्यादा % औरतों का आबादी है। जहाँ एक घर नहीं चल सकता औरत के बगैर, वहाँ एक शहर या एक मुल्क कैसे चल सकते हैं औरतों के किरदार के बगैर। और पाकिस्तान की एक तारीख रही है। हमने तो पूरी दुनिया में सबसे पहले, पूरा मुस्लिम उम्मा में सबसे पहले ख़वातीन वज़ीर आज़म मुंतखब किया था। इस्लाम से पहले जो है औरतों को हुकूक नहीं दिए जाते थे। इस्लाम से पहले औरतों को ज़िंदा दफन करवाए जाते थे। इस्लाम से पहले औरतों के पास ये प्रॉपर्टी के हुकूक और इनहेरिटेंस के हुकूक नहीं होते थे। ये इस्लाम के आने के बाद औरतों को हुकूक मिले हैं। इस्लाम ने औरतों को जायदाद का, प्रॉपर्टी का हुकूक दिलवाया था। इस्लाम ने इजाज़त दी थी कि औरत अगर कारोबार करना चाहे तो कारोबार करे, अगर जंग करनी चाहे तो जंग लीड करे। तो इस्लाम मिसालें देते हैं, और ये इस्लाम के पहले सोच होते हैं जो औरत को मुआशरे में, सियासत में, मईशत में वो जगह नहीं देना चाहते हैं। और कोई सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती जब तक औरत और मर्द जो है वो बराबर की सतह पे मईशत में और सियासत में और सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में अपना
किरदार फुलफिल कर सके। तो शायद एक ये वजह होगा कि कराची ने रिजेक्ट किया और वो इम्प्रेशन नहीं जा सका जो माजी में गया था, लेकिन अब टाइम और भी है और वो इंशाल्लाह और इवेंट्स रखेंगे और आगे जाके हमारा तो बेस्ट विशेस है उनके साथ कि उनके जो भी तहरीक बने, जो भी मूवमेंट बने, कि उससे हुकूमत को नुकसान हो, फ़ायदा ना हो। इसलिए अभी तक जो हमें लग रहा है पीडीएम का सियासत का तरीक़ाकार से हुकूमत को फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, नुकसान कम हो रहा है। अगर पीपल्स पार्टी का जो पहले दिन से मौक़िफ़ था और आज तक जो मौक़िफ़ है कि जमहूरी तरीके से एक गैर जमहूरी हुकूमत को निकाला जाए, वो ऑप्शन लिया जाए तो मेरा ख्याल में अपोजिशन ज़्यादा कामयाब हो सकती है। पीडीएम की क़यादत में किसी ने भी राब्ता किया कि कराची आए हुए थे पीडीएम की क़यादत, आपसे राब्ता करने की कोशिश की? मुझसे राब्ता तो नहीं हुआ। मैंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से कहा था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब से बात करें और JUIF का सदर मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात करें कि अगर उनको किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो हम मौजूद हैं। वज़ीर आला साहब ने राब्ता भी किया। जहाँ तक सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ के लिए, मौलाना के लिए, शाहिद खाकान साबिक़ वज़ीर आज़म से, सारे इस एस्पेक्ट से तो हमारा हुकूमती एडमिनिस्ट्रेटिव राब्ता था। मगर वैसे मैं तो ट्रैवलिंग में था तो ऐसा कोई राब्ता नहीं। पहले भी आपने सिंध में ज़रूरी पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया था और आपने कहा था कि हम खमोश शहीद पे जो है वो धरना देंगे। तो पहले तो आपकी जो एहतजाजी तहरीक का सिलसिला था वो पूरा हुआ, दोबारा भी जो है सिंध में, बल्कि मुकम्मल सिंध में कई इलाकों में अभी तक जो है वो मसले काश नहीं हो सकती। क्या आप उस ऐलान पे जो खमोश शहीद पे धरना देने जा रहे हैं वो देंगे या वो ऐलान? जहाँ तक पानी का इशू है, मैं समझता हूँ कि तारीख़ में इस इशू को इतना मुतनाज़ा तरीके से नहीं डील किया गया है जिस तरीके से इस हुकूमत ने करवाया है। पिछले जो आपकी तहरीक आपने चलाया था पूरा सूबा में, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध का तंजीम को सलाम पेश करता हूँ कि इतना कामयाब तरीके से इस इशू को उस वक्त उठाया गया जब 3 सूबों का मना करने के बावजूद इरसा ने वो लिंक कनाल्स खोले थे और हमारा फसल को भी नुकसान पहुंचाया, हमें अपना पानी का हिस्सा भी नहीं दिया गया और ऐसे महरूमी में एक इजाफा हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां मैं समझता हूं कि उस वक्त का आपका एहतजाज भी कामयाब हुआ, आप उस इशू को इस तरीके से उठाए कि आपका मौक़िफ़ सामने आया और जिस बेदर्दी से वो जुल्म कर रहे थे वो इस तरीके से उस वक्त नहीं कर सके। अफसोस के साथ फिर एक बार फिर जो है ये जो लिंक कनाल्स का सिलसिला है वो शुरू हुआ है और उससे मज़ीद नुकसान हो रहा है। टेल एंड से बहुत से कंप्लेंट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ से लेके लड़काना से लेके जो है वारा से लेके ये जो ही हो या जगह जगह में आपको क्या टेल एंड्स पे बहुत ही बुरा सिचुएशन है। ना सिर्फ हमें अपना फसल के लिए वो पानी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान की मईशत को दचका होगा, मगर हमारा वाटर सप्लाई जो कराची का है या थर का उमरकोट का है उनके खतरा भी है। और इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से क्लैरिटी रहा है। पहले अगर हमने सिर्फ पानी पे एहतजाज किया, इस बार जो सूबाई सिंध का तंजीम है वो पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज का उनका जो एहतजाज है वो पानी पे भी है, लेकिन जहाँ वो पानी पे
जो डाका मारा जा रहा है उस पे एहतजाज हो रहा है, तो हमारा गैस का हिस्सा पे जो डाका मारा जा रहा है उस पे भी एहतजाज होगा। जहां हमारा आवाम का रोज़गार छीना जा रहा है वहां हम इस पॉइंट को भी इस पे भी एहतजाज करेंगे। जहां हमारा सियासी कैदी अभी तक बंद है, हम उनके लिए भी डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला आवाज़ उठाएंगे। और जहां धरना है या बॉर्डर पे ऐसे कोई एक्टिविटी है, वो इस स्टेज पे हम वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। यासिर फारूक, ये बताइएगा, दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें एक दूसरे पे इल्जामात आयद करना शुरू कर दिया है। दोनों जमातों ने अपने तौर पे एहतजाज पे भी कॉल देने जा रही हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा मुतमईन नजर आते हैं, उनका कहना है कि हमारा तो दोनों जमातों से सियासी रिलेशनशिप कायम है। तो आप समझते हैं अलग अलग आप एहतजाज करते हैं तो हुकूमत को नुकसान होगा, हुकूमत कमज़ोर होगी या मज़ीद वो मजबूत हो जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों का हक है कि वो अपनी मर्ज़ी की सियासत करें। अगर पाकिस्तान पीपल्स का पार्टी के जियाले अपने बलबूते पे सियासत करना चाहते हैं तो माजी में भी उन्होंने किया है और आज भी हमारे पास करने का हक है। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें चैलेंज दिया गया था कि नंबर्स दिखाए, हमने नेशनल असेंबलीज में नंबर्स दिखाए, हमने रास्ता दिखा। इससे बड़ा कामयाबी क्या हो सकता है कि हम उसका मेजॉरिटी ख़त्म कर दिया। अगर हमसे ये ड्रामा और धोखा नहीं करते तो हम पंजाब में भी एक सेनेटर फील्ड करके, वहाँ तो बिला मुकाबला हो गया ना, बिला मुकाबला नहीं होता तो वहाँ भी आपको कुछ मज़ा के रिजल्ट्स मिलते। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर तो यही होता कि निकालने के लिए, हुकूमत को हटाने के लिए रास्ता भी है, वो टेस्ट भी हो चुका है। तो बेस्ट सिनारियो तो यही होता कि पूरा ऑपोजिशन हमारा बात मान लेते और ये कदम उठा देते, लेकिन इसलिए कि वो किसी भी वजह से, जो उनको पता होगा, नहीं मान रहा है। वो नहीं मान रहे हैं कि हमें बुज़दार को हटाना है, वो नहीं मान रहे हैं कि उन्हें इमरान को हटाना है। इमरान के लिए तो वो कहते हैं हमने कभी कहा ही नहीं कि उसको हटना है। तो अगर उनका ये मौक़िफ़ है तो हम इस किस्म के गैर संजीदा मौक़िफ़ के साथ तो पीपल्स पार्टी सियासत नहीं कर सकती। अगर उनका मौक़िफ़ में कोई संजीदगी होती तो ज़रूर हम मिलकर ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते। मैं समझता हूँ कि हमने अपना काम करना है, एक नेक नीयती के साथ, सच्चे दिल के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि कौन उनके साथ सच्चे हैं, कौन उनको धोखा दे रहे हैं। सर, कल आप बात की थी एयरपोर्ट में और आपने कहा था कि दोस्तों पे भरोसा किया लेकिन उन्होंने धोखा दिया। तो इन धोखा देने वाले दोस्तों के साथ अब आप अपनी कैंपेन कंटिन्यू रखेंगे या आपसे अलग अलग करके? तो मेरा निशान, मैं पहला दिन से हमारा निशाना खान साहब सेलेक्टेड हुकूमत रहा है। हमने जब ये पूरा सिलसिला शुरू हो गया था मना किया था कि ऑपोजिशन को ऑपोजिशन से ऑपोजिशन नहीं करना चाहिए, और हमारा मौक़िफ़ वही है जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो इससे ज़्यादा धोखा क्या हो सकता है कि आपने खान साहब को समझो नो कॉन्फिडेंस में एक टेस्ट रन में हरवा दिया। स्केड्यूल था, बेचारा निसार खोरो साहब भाग दौड़ कर रहा है, तैयारी कर रहा है कि अगला हफ्ता तो हम लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं, काफिले तैयार, ये वाले सखर वाले होटल्स का बंदोबस्त या किसी का मैरिज शादी हॉल का बंदोबस्त, किसी का पेट्रोल का बंदोबस्त, इसे हम तो तैयार निकले थे कि लॉन्ग मार्च अब होगा। और ऐन वक्त पे मुड़ के कहना कि नहीं अब तो लॉन्ग मार्च तो इस्तीफे के बगैर नहीं हो सकते। तो मतलब लॉन्ग नो कॉन्फिडेंस से पीछे हटना, लॉन्ग मार्च से पीछे हटना और पीपल्स पार्टी को बुरा बाला कहना तो धोखा ही है ना। आप अगर इसको लफ्ज़ देते आप क्या देते? अगर आप संजीदा होते, सच्चा होते, वाकई आपका सियासी इख्तिलाफात था हमारे साथ कि नहीं आपका नो कॉन्फिडेंस गलत है, आपका लॉन्ग मार्च का मंसूबा बंदी गलत है, हम असूली तौर पे इस्तीफे पे खड़े हैं,
तो आज तक इस्तीफे आ जाते हैं। कल वो मज़ार काहिद के कोने पे खड़े होकर कह देते कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, ना इधर का ना उधर का। मैं तो एटलीस्ट बहुत कंफ्यूज हूं उनका सियासत से। एक ओहदेदार का बात सुने तो दूसरा लगता है, उनके पार्टी का सदर की बात सुने तो कोई दूसरी बात हो रही है, उनके लंदन चैप्टर की बात सुने तो वो कोई दूसरी बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन से सियासत नहीं चलता। पीपल्स पार्टी में क्लैरिटी है, नजरियाती क्लैरिटी है, सियासी क्लैरिटी है, और अमल का हमारा प्लान का और स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी है। जब दूसरों के पास क्लैरिटी भी आ जाएगा तो उससे ओवरऑल ऑपोजिशन को फायदा होगा। तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि 16,000 खानदानों को बेरोजगार किया जाए और पूरा ऑपोजिशन चुप रहे। पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लाहौर में डॉक्टर्स को लाठी चार्ज क्या केमिकल स्प्रे करवाया जाए और हम खामोश रहे। पीपल्स पार्टी ने एक सियासी जमात है, हमने अपना सियासत करना है, अपने अवाम के लिए बोलना है, बाकी जिन्होंने करना है वो करे। बिलावल साहब, इसी से ही मुंसलिक एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी अवामी सियासत कर रही है, नून लीग, JUI, दीगर अपोजिशन जमातें यहाँ पर मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन को बेरोजगार किया गया है और पाकिस्तान के अंदर लग ऐसा रहा है जैसे इस वक्त अदालती मार्शल लॉ मौजूद है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है पीपल्स पार्टी के अलावा। जो दीगर जमातें हैं वो नहीं बोल रही। क्या मसलहत है आपके ख्याल में, क्या वजूहत है, यहाँ भी स्पेस दिया जाए? सुना था कि कोई आ रहे थे हुकूक सिंध की बात करने और हुकूक पाकिस्तान की बात करने, और अनफॉर्चुनेटली ये पॉइंट्स मिस हुए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्चुअली वो जमात है जो रोजगार देती है। अगर ये 16,000, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन अगर ये 16,000 खानदानों को रोजगार मिला तो इतना मुझे जरूर पता कि मिला तो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला होगा। अगर वो स्टील मिल्स के मुलाजमीन थे, उनको जानता तो नहीं हूं, मगर ये जरूर पता है कि अगर उनको रोजगार मिला था वो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला था। उन FIA ऑफिसर्स को जो निकाला गया, मैं उनको भी नहीं जानता हूं, लेकिन उतना जानता हूं कि अगर उनको रोजगार मिला वो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला। इसलिए नहीं कि वो कोई पीपल्स पार्टी वाले हैं या कोई जियाले हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के दौर ही में रोजगार मिलता है। दूसरे के दौर भी सबने भुगता है, वहां लोगों को बेरोजगार करवाया जाता है। ये 16,000 खानदानों को जो आज बेरोजगार करवा दे दिया, आप कैसे PDM से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोलेंगे? इनको पहले तो इन्हीं जो बातों ने बेरोजगार कर दिया था, फिर पीपल्स पार्टी ने आके पार्लियामान से उनको रोजगार दिलवाया। और अगर पार्लियामान जो है वो बलतर है, वो सुप्रीम इदारा है, तो जिसको रोजगार पार्लियामान की बिल की वजह से मिला है उनको कैसे बेरोजगार करवाया जा सकता है? इस पर हमने ना सिर्फ मज़ाहमत भी किया है, हमारे तहरीक भी चल रहा है, लेकिन लीगल फ्रंट पे हमने सिंध हुकूमत से भी कहा है, हमारा PLF से भी कहे हैं कि जितना लीगल एड हम दे सके वो हम दे, ताकि हम बेहतर अंदाज में इनका लीगल केस सुप्रीम कोर्ट के अपील में फाइट करें। और ये सारे फ्रंट्स पे हम इंशाल्लाह ताला इनके केस लड़ेंगे। अगर इन तरीके से रिलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं तो मेरा उनसे वादा है कि इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। जिसको गिलगित से लेके कश्मीर से लेके कराची और क्वेटा तक जिसको खान साहब ने बेरोजगार करवाया है, हम उनको बहाल करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम नौजवानों को नया रोजगार भी देंगे। किसका? पीपल्स पार्टी तो अपने बलबूते पे खुश है, अपना जमात के सियासत करते हुए हम खुश हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं तो हम PTI का कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं तो नाजायज, नालायक और ना अहल तरीन हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत एक मीडिया के खिलाफ बिल ला रही है, जी बिल्कुल, अथॉरिटी के नाम पर, जिससे बहुत बड़ी कदम लगाई जाएगी मीडिया के इदारों पर, उनके मालकान पर, बिल्कुल बिल्कुल, एंकर्स पर और जर्नलिस्टों पर।
ये जो गला घोटने की एक कोशिश की जा रही है इस काले कानून के जरिए, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इस पे आपका दबंग मौक़िफ़ चाहिए, क्योंकि हम तहरीक में जा रहे हैं हुकूमत। आप बिल्कुल तहरीक में जा रहे हैं। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहूँगा। पहले से ऑब्वियसली हमने पार्लियामान के फ्लोर पे, सेनेट के फ्लोर पे, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे इसका मुज़ाहमत भी किया है, इसका कंडेमनेशन भी किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच एक इंटरनेशनल इदारा है जो हम बहुत पसंद करते हैं जब वो कश्मीर पे लिखते हैं, लेकिन जब हमारे अपने बारे में लिखते हैं तो हम खामोश हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस ब्लैक लॉ पे, इस मीडिया के खिलाफ कानून पे स्टेटमेंट निकाला है, वो भी पढ़ा जाए, उसको भी अहमियत दी जाए, उसका तजवीज़ भी माना जाए। और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोच है, हमारा आवाम का आज़ादी के ख़िलाफ़ सोच है कि जो मीडिया के दबाने और बंद करने की ये जो हरकतें हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया के लोगों ने एहतजाज का कॉल दिया, मीडिया के लोगों ने कहा है कि जब जॉइंट सेशन होगा तो वो पार्लियामान के बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे होंगे। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है। आप हमारे गवाह हो। आपने बीबी के दौर देखा, आपने सदर ज़रदारी के दौर देखा, हमारे खिलाफ जो कहा गया किया गया वो भी देखा, और हमारा किरदार, हमारा मीडिया के साथ जो तरीक़ाकार, हमारा बर्दाश्त वो भी देखा। और जिस तरीके से कि क्या वो पीका का लॉ जो पिछले हुकूमत में पास किया हो या ये लॉ जो ये हुकूमत पास कर रहे हैं, इन्होंने कैसे कोशिश की है कि मीडिया का आवाज़ बंद करने के लिए और आवाम को सच छुपाने से वो अपना कोशिश जारी है। जहां मीडिया के लोग पार्लियामान के बाहर एहतजाज करेंगे जॉइंट सेशन में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ एक ज़ियारे यकजहती के लिए हम तो पार्लियामान के अंदर होंगे। हम नेशनल जॉइंट सेशन में ज़रूर हम अंदर होंगे, लेकिन हम आपके साथ साथ जो है एहतजाज कर रहे हैं। बिलाल साहब, सिंध भर में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनने जा रहा है और इस टेन्योर में पीपल्स पार्टी ने वो डिलीवर नहीं किया जो करना चाहिए था, तो आइंदा इलेक्शन में आप इस इत्तेहाद का किस तरह से मुकाबला करेंगे? मैं समझता हूं कि हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई किचड़ी पकता है और एक ऐसे अजीब और गरीब का इत्तेहाद बनाया जाता है, सपोर्ट भी किया जाता है, हमारे खिलाफ लड़ते भी हैं और फिर बुरी तरह शिकस्त भी मारते और गायब हो जाते हैं। ये अब तारीख रहा है। अब भी आजकल वो ऐसा ही किचड़ी पक रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि अवाम को पता है कि कौन उनके साथ सच्चे हैं, कौन उनको धोखा देना चाह रहे हैं, कौन किसकी नीयत साफ है, कौन अपने महदूद वसाइल होने के बावजूद काम भी कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं और उनके हुकूक के लिए, उनके हक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल और काम होना चाहिए था। जितना आपका शेयर है वो दिया ही नहीं जाता। आपको अपना शेयर दिया जाता तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा शेयर होगा तो ज़्यादा आपका काम हो सकता है। लेकिन महदूद के वसाइल के बावजूद 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को ना फॉलो करना, ना सिर्फ ये पिछले 3 साल मगर इससे पहले भी 5 साल थे जहां 18वीं तरमीम पे अमल नहीं हुआ, जहां NFC अवार्ड नहीं दिया गया। ये कब से आपको इन वसाइल से महरूम रखा जा रहा है। लेकिन ये सब ना होने के बावजूद, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत हाल में हो, चाहे वो हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर के और डिफरेंट लोन्स के थ्रू मनसूबा बंदी हो, आपका काम चल रहा है। और उस पेस के साथ या जो ख्वाब या जो चीज़ें हम शायद करवाना चाह रहे हैं, उतना वसाइल नहीं है कि वो हम सारी चीज़ें इस वक्त करें, लेकिन जितना हमसे हो सके वो हो रहा है। एक दो दिन में मैं अपना जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है हमारा, जो SRSO का प्रोग्राम है हमारा, जिससे हम बिला सूद कर्जे औरतों को दे रहे हैं सूबा भर में, उसका घोटकी का फेस का हम इंशाल्लाह इनॉग्रेट करेंगे। वो उस प्रोजेक्ट का या उस मंसूबा का आई एम पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ दैट कि सूबा भर में जो है हम
वसाइल कम होने के बावजूद जो हमारा गरीब तबका है, जो हमारा कमज़ोर तबका है, हर हमारा कोशिश यही है कि हम उनके साथ दें, उनके लिए मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला हम अपना जद्दोजहद में भी कामयाब होंगे, हम अपना स्ट्रगल में भी कामयाब होंगे, हम हर सुबह को उनके हुकूक देंगे ताकि वो ताकि अवाम खुद ब खुद अपने मसाइल के हल अपना मसाइल से हल कर सकें। लास्ट क्वेश्चन यार, आपने 10 सवाल पूछे, इसको पूछे। असल में ये जो सवाल करना चाहते हैं, एक ही सवाल यहाँ से सक्खर से मुसलसल पीपल पार्टी कामयाब होती रहती है। यहाँ पे जो भी नुमाइंदगान खड़े हुए उनसे पूछ लिए, जो शहर को पानी प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत ही गंदा गलीज पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। और बरसों से ये कहते आ रहे हैं कि अब बेहतरी होगी, नहीं आ रही। मानता मैं आपकी मदद चाहिए इसके लिए, आपका साथ चाहिए इसके लिए, आपका मदद चाहिए होगा इसके लिए। आप नहीं समझते हो कि हम यही चाहते हैं कि आपको अपना हुकूक पहुंचा सके। इसमें मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा अगर जो लोग मेरे इधर से मुंतखब होते हैं उनको जेल में बंद करने के बजाय उनको खिदमत करने का मौका दिया जाए। मुझे इस मसला को मैं हल निकालने के लिए ज़्यादा आसानी होता अगर पूरा सूबा को जो पानी का हिस्सा मिलना है वो बार बार, ना सिर्फ इस बार मगर इससे पहले जो है उस पे डाका ना मारा जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमसे sort of help us in our effort कि हम इन इश्यूज को रिजॉल्व करें। पब्लिक हेल्थ के और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन